हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आकाश स्टडी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग घर में होंगे और मस्त होंगे। तो बारिश का समय आ गया है, तो देख रहे हैं झमाझम बारिश हो रही है और दिन भर बारिश हो रही है। ठीक है, तो यहाँ जो है पटना का जो बात कर लेते हैं। आज जो है बारिश बहुत हो रही है, मतलब बारिश हो रही है फिर जा रही है, मतलब इस तरीके से हो रहा है। कभी धूप निकल रहा है तो कभी फिर बारिश हो रही है, फिर धूप निकल रहा है या फिर कभी बारिश होने वाली है। तो इस तरीके से बारिश का मौसम जो है काफ़ी अच्छा है, मेरे लिए काफ़ी अच्छा है बारिश का मौसम। ठीक है, और इस मौसम में क्या होता है, ना गर्मी लगती है और ना ठंडा लगती है, एकदम नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो ये तो होता ही रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका सभी टाइप हो गया है, टाइप 6 तक करवा दिए थे और अब बचा है मिसलेनियस, जो कि हम आज करवाएंगे मिसलेनियस का क्वेश्चन। तो देखिए कैसा जो है क्वेश्चन आता है, और यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन आना चालू हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैसे आते हैं, और प्रीवियस ईयर में आप देख ही रहेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 1 है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपया हो तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 वर्ष का दे दिया है। और क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन कैसा है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे दिया है 800, यानी क्या, ये एस आई हो गया, ये सी आई हो गया। ठीक है, 2 वर्ष का क्या मतलब 2 वर्ष का दे दिया है। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, 800 दिया है टोटल। ठीक है, और हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि बराबर बराबर बढ़ता है। यानी 800 अगर 2 वर्ष का हो रहा है, यानी पहला पक्का ये पहला वर्ष का 400 होगा, दूसरा वर्ष का 400 होगा। तो देखिए पहला वर्ष का ये 400 हो गया फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर का कितना हो गया, ये भी 400 हो गया। तो कितना हो गया 800 साधारण ब्याज। अब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज 820 हो जाता है। तो आपको पता ही है कि पहले वर्ष का सी आई और एस आई दोनों सेम होता है, यानी ये 400 होगा तो ये भी 400 होगा। लेकिन सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो कितना है टोटल 820 है। ठीक है, तो यानी जो सेकेंड ईयर है उसमें क्या हो जाएगा 420, यानी टोटल कितना हो जाएगा 820। अब कह रहा है दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 420, 400 में 420 यानी बढ़ोतरी कितने की हुई 20 की। तो 20 यहाँ कर दीजिए, एस आई बटा पी इंटू 100 बराबर आर इंटू टी। एकमात्र फॉर्मूला है, शुरू से ही हम बता रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट से। देखिए एस आई क्या हो गया ब्याज। अब देखिए ब्याज कितना बढ़ गया, 0 था, कितना हो गया 20। हम इसको लेके चलेंगे, इसको लेके नहीं चलेंगे, इसको क्योंकि इसमें तो बराबर हो रहा है। ठीक है, हम इसको लेके चलेंगे, कितना बढ़ा 20 बढ़ा, यहाँ 20 दे देंगे। और प्रिंसिपल मेरा कितना है 400 इंटू 100। हमको रेट निकालना है, आर दे दिए टी। और एक चीज़ और, 2 साल का कह रहा है ना, ये जो है 20 जो ब्याज हुआ है कितना साल का हुआ, 1 साल का हुआ। 2 साल का कितना है, 2 साल का तो 820, आइए 2 साल का 800 है। ठीक है, तो 1 साल का नहीं हो गया, जो 20 रुपया ब्याज निकला वो 1 साल का निकला। ठीक है, पहला साल के लिए तो कोई ब्याज नहीं था, दोनों का बराबर था। लेकिन दूसरा साल में क्या हो गया, दूसरा साल में आ गया 820, यानी क्या 20 रुपया का ब्याज हुआ एक्स्ट्रा। ठीक, जो बढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक, ये कितना के लिए हो रहा है 1 साल के लिए, तो यहाँ 1 निकाल देंगे। अब यहाँ से देखिए 2 0 2 0 4 5 20, रेट कितना आ गया निकल के 5%। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 5%। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 440 है तथा साधारण ब्याज 400, वह धन क्या होगा। देखिए फर्स्ट और सेकेंड एस आई और सी आई। ठीक है, एस आई कितना दिया हुआ है, सिंपल 400 2 वर्ष का, यानी 200 200 होगा। फर्स्ट के लिए भी 200, सेकेंड के लिए भी 200, यानी कितना हो जाएगा 400। इसके लिए फर्स्ट ईयर में 200 और सेकेंड में कितना कह रहा है 440, यानी कितना हो गया, सेकेंड ईयर में 240 हो गया। टोटल कितना हो गया 440। प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो एस आई बटा पी इंटू 100 आर इंटू टी। ठीक है, ये कितना बढ़ गया 40 बढ़ गया, तो 40 हो गया ब्याज, पी निकालना है इंटू 100 बराबर आर। ठीक है, इंटू 100 आर निकालना है, आर कितना दिया हुआ है। तो यहाँ से पहले हम क्या कर देंगे, देखिए ऐसा केस में हमको निकालना क्या है,
धन निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो ऐसा में क्या करेंगे, देखिए 40, इस केस में क्या करेंगे हम, 40, देखिए 40 ब्याज हो गया, 200 क्या हो गया प्रिंसिपल। इसी तरह पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज SI, अब हमको पता है SI बराबर कितना होता है, R×T के बराबर, ठीक है। तो देखिए SI कितना दिया हुआ है 200 फर्स्ट ईयर के लिए, और ये कितना दिया है 2 वर्ष। तो देख लेते हैं एक बार क्या होगा। इसमें जो है पहले हम यहाँ से रेट निकाल लेंगे। देखिए रेट कैसे निकालेंगे, वही SI/P/100 बराबर R×T। R निकाल देते हैं पहले यहाँ से, ठीक है। और 1 साल के लिए होगा तो 40 बटा कितना हो जाएगा 200 × 100, ठीक है। तो R×1 1 साल के लिए है, यहाँ से 40 क्या हो गया ब्याज हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया 200, यहाँ से कितना होगा 40 × 200 20, यानी R कितना हो गया 20%। अब देखिए 20 × 1 R×T किसके बराबर होता है 200 के बराबर होता है, R×T ऐसा ही ब्याज के बराबर। तो 1 में कितना हो जाएगा 10, ठीक, 1 में कितना हो जाएगा 10। तो 100 में कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1000। यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450, तो ब्याज की दर बतावे। दर निकाल दीजिए। देखिए फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, दूसरे वर्ष का कितना दिया है 400, ये SI हो गया, ये CI हो गया, यानी दूसरे वर्ष का 400 है, और क्या होता है ब्याज बराबर होता है, यानी फर्स्ट ईयर के लिए भी 400 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 800। ये 450 है, यानी फर्स्ट ईयर के लिए भी ये भी 400 होगा, तो कितना हो जाएगा 850। ये कितना हो जाएगा 50 बढ़ गया, ब्याज 50 आ गया, तो 50 बटा 400 × 100 बराबर R×1 लेंगे, 1 साल के लिए लेंगे। तो देखिए 2 0 2 0 कट गया, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, यानी R कितना हो जाएगा 25/2, यानी 12.1/2%। ये आपका निकल के आ गया, कौन सा आ गया ऑप्शन डी। यहाँ से दर निकाल दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी धन के दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 800 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 840 है, धन ज्ञात कीजिए। देखिए फर्स्ट और सेकेंड, ये SI हो गया, ये हो गया CI, ठीक है। सेकेंड ईयर का इसमें भी दिया है, इसका दिया है 800, इसका दिया है 840, यानी फर्स्ट यदि सेकेंड 800 है तो फर्स्ट भी 800 होगा, इसका भी सेकेंड हो जाएगा, कितना होगा 1640 है, ये 1600 हो जाएगा। यहाँ से निकाल दीजिए, धन ज्ञात करने कह रहा है, पहले दर निकाल दीजिए। तो कितना आ गया 40 का ब्याज आ गया, 40 बटा किससे 800 से × 100 बराबर R×1। देखो 2 0 2 0 कट गया, 8 × 40, तो रेट कितना हो गया 5%। अब देखिए 5% गुना 1, ये ब्याज हो गया किसके बराबर 800 के बराबर, तो 1 में कितना हो जाएगा 160, तो 100 में कितना हो जाएगा 16000। यही पूछ रहा है, कौन सा आएगा ऑप्शन ए 16000। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक धन पर 4% दर से प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 25 रुपया है, उसी धन पर उसी दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है 2 वर्ष का और प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 25 है। तो देख लीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसा कि बता रहे हैं SI और CI, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 25 दिया हुआ है, प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 25, यानी सेकेंड ईयर में कुछ अलग होगा तो सिंपल इंटरेस्ट 25 हो जाएगा, सेकेंड के लिए 25, टोटल 50 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना होगा, इसमें दर दे दिया है, हम क्या करेंगे डायरेक्ट हिट करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन मतलब बाय ऑप्शन के थ्रू चलेंगे और आंसर हम निकालेंगे। इसमें दर दे दिया है कितना 4%। आप देखिए 4% दर दे दिया है तो हम क्या करेंगे, देखिए 25 है, 25 तो 50 हो गया, सेम होता है। पहला वर्ष के लिए 25 है, दोनों का सेम हो गया 25। अब यहाँ पे हम क्या रखें, तो बाय ऑप्शन चलते हैं। देखिए 50 तो होगा नहीं पहला ऑप्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ 25 नहीं होगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 50 तो नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं 51, अगर हम 51 देखते हैं 2 वर्ष का 51 यहाँ होने के लिए यहाँ कितना चाहिए 26 चाहिए, ठीक है। 51 होने के लिए यहाँ 26 चाहिए, तब ना जोड़ के कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब देखिए ये 51 कैसे आएगा, 25 है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 4% से प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक, देख लेते हैं। देखिए यहाँ हम क्या किए 51 मान के चले कि 51 है, ठीक है, यहाँ 26 कर दिए। अब देखिए कितना क्या गया 1 का, तो 1 का ब्याज आया किस पे 25 पे इंटू 100, और यहाँ क्या लिख देंगे R/1, ठीक है। हम पहले क्वेश्चन में मान रहे हैं 1 साल के लिए, ठीक है, तो 1 साल के लिए कितना हो गया ब्याज, कितना हो गया 1 लिख दिया, किस पे प्रिंसिपल पे, ब्याज पे कितना है 25, ठीक है। यहाँ कितना बढ़ा 1, 25 इंटू 100 बराबर R/1 हम लिखते हैं इसलिए हम 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 साल का पहला साल के लिए तो सेम है, दूसरा साल में कितना हुआ 1, यानी 1 साल के लिए हुआ सीधी। तो देखिए R/T 25 चौका 100, यानी R बराबर कितना निकल गया 4%। क्वेश्चन में मेरा दिया है 4%, यानी ये मेरा सही है, यानी कौन सा आएगा ऑप्शन 51 आएगा, ठीक है। 50 तो होगा नहीं, यहाँ पे कुछ चेंज होगा, दूसरा ऑप्शन ले लिए कितना 51 लाने के लिए यहाँ 26 होगा, अंतर कितना क्या है 1 का, तो 1 का अंतर किस पे 25 इंटू 100 बराबर R निकालना है, चेक करना है कि R 4% हो रहा है कि नहीं, इंटू 1 साल के लिए, तो R निकालेंगे तो 4%, क्वेश्चन में 4%, यानी मेरा 51 जो ऑप्शन चुने है वो सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपया हो तो साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपया हो, देखिए इसको कुछ करना नहीं है, इसको डायरेक्ट इसका आंसर देखिए, किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1500 होता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पे आते हैं, ठीक है। 2 वर्ष का होता है कितना 1590, ठीक है, SI छोड़ दिए, हम CI को लिए कंपाउंड इंटरेस्ट को 1590 होता है, ये 1590 कैसे होगा, ठीक है, जरूर ये कितना हो जाएगा 1590 होने के लिए कुछ क्या रहा, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये, तो साधारण ब्याज क्या होगा, किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 हो तो साधारण ब्याज क्या होगा, देखिए ये SI लिख देते हैं, ये CI लिख देते हैं, ठीक है। इसका 2 साल में 1590 होगा, तो इसका कितना होगा, इसका तो 1500 होना चाहिए, 750 बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा 1500, इसका 1590 होगा, क्योंकि चेंज हो जाएगा कुछ, मतलब जो रेट होगा वो कुछ चेंज होगा, मतलब ब्याज जो है वो डिफरेंस हो जाएगा दूसरे वर्ष के लिए, तो ये तो सेम रहेगा, तो आंसर डायरेक्ट हिट करेंगे 1500 पे, ठीक। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1020 है, जबकि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है, इसी राशि पर इतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अगर 1020 चक्रवृद्धि ब्याज होता है
तो क्लियर कट होगा 1000 होगा, यानी कितना हो जाएगा, अगर ये 2 साल के लिए 1020 होता है तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, सीधी बात है। 500 500, ये 500 होगा, ये 500 कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपया है तो उसी धन राशि पर 2 वर्ष में उसी दर से कितना होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का हो रहा है 2100। देखिएगा क्वेश्चन, ये भी उसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 साल के लिए देखिए, ये SI हो गया और ये CI हो गया। ठीक है, 2 साल के लिए ये 2100 होगा तो ये कितना होना चाहिए, 2000। सिंपल सी बात है। कैसे हुआ, 2100 2 साल का दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये तो इससे कम ही होगा ना, क्योंकि ये तो बढ़ा है हर साल के लिए, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये अगर मान लेते हैं 1000, ये 1000 तो 2000 होगा, ये 1000 ये कितना हो जाएगा 1100। ठीक है, कुछ तो बढ़ेगा इसमें, ये कितना हो जाएगा 2100 ही 2000, तो ऑप्शन कौन सा आएगा 2000, ऑप्शन डी आ जाएगा। तो चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1,33,100 रुपये मूल्य का एक भवन 72,900 रुपये की जमीन पर बनाया कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा यदि जमीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा और भवन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घट रहा। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। जमीन है, ठीक है, मान के चलिए ये जमीन है। ठीक है, ये जमीन है, इस पे क्या बना दिया, भवन बना दिया। ऐसे मान के चलिए ये जमीन है। ठीक है, जमीन का कितना दिया हुआ है 72,900, इसका है दाम है 72,900, इस पे हम क्या बना दिए, भवन बना दिए। इसका दिया है 1,33,100। ठीक है, इसी पे भवन बना दिए। ठीक, अब कह रहा है कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। कब ये जो है, अभी तो डिफरेंस है दोनों में, कब ये दोनों समान हो जाएगा, दोनों को बराबर करना है। लेकिन जब जमीन का मूल्य है वो बढ़ रहा है और भवन का मूल्य घट रहा है। ठीक, देखिए इसको ऐसे करेंगे, 1331 किसका है, भवन का है। 1331 इतना 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है 10% से घट रहा है, ये किसका है, भवन का। भवन तो घट रहा है, तो 1 माइनस 10/100 पावर कितना देंगे, n दे देंगे। ठीक है, यही निकालना है कितने समय में। अब बराबर किसके कर देंगे, ये बराबर कर देंगे 729,001 प्लस 10/100। ठीक है, ठीक है, जमीन की कीमत है, भवन की कीमत है। भवन में क्या हो रहा है, घट रहा है, और जमीन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पावर n। इसको आप काट दीजिए, इसको आप काट दीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए तो 1300 इंटू 9/10 पावर n, ठीक है, बराबर 729,000 इंटू 11/10 तो पावर n। ठीक, आप देखिए इसको इधर ले आइए, 1301/729,000 11/10। ठीक है, इंटू इसको ले आइए, आ जाएगा आपका ये दोनों पे पावर n है, इसको ऐसे कर दीजिए 11/10 इंटू 10/9 ऐसे कर दीजिए। दोनों पावर n है, 11/10 इंटू 10/9 इधर आएगा, इधर चल जाएगा, इधर चलेगा, उल्टा हो जाएगा। अब इसको देखिए 2 0 2 0 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 9 का क्यूब हो जाएगा, ये 11 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 10 10 कैंसिल, यानी क्या 11/9 का क्या हो जाएगा क्यूब बराबर 11/9 पावर n, यानी क्या n का वैल्यू कितना आएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जमीन का कीमत इतना है, भवन का कीमत इतना है। ठीक है, भवन का कीमत घट रहा है 10%, जमीन की कीमत 10% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। कब ये बराबर हो जाएगा, तो इसको बराबर कर दीजिए, ये हो गया कीमत और ये क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर ये भी, ये किसका है, जमीन का,
और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको आप बराबर कर दीजिए और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिसलेनियस अगले क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।